राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि सभी के डाउट्स ये रह रहे थे कि जीएस में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। तो जैसे कि अभी जो 11 मई को मॉक हुआ है RWA पे दिल्ली पुलिस का, तो वहाँ मेरे 33 क्वेश्चन मेरे 50 में से ठीक हुए हैं। 12 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं, बट जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं वो होने नहीं चाहिए थे। बस वो था कि रिवीजन करते रहना है, तो उसकी किसी गलती के कुछ ना कुछ गलतियाँ रहती है कि प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पाते, उसकी वजह से हुआ। तो मैं नेक्स्ट में मेरा टारगेट रहेगा 40 तक मैं सही कर लूँ जीएस में। तो अब जीएस में मेरा ये अच्छा स्कोर है, 33 क्वेश्चन कर लेना। अब ये मैंने कैसे कैसे किया है, जैसे ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा स्कोर है, बट एक रिवीजन के लिए क्या चीज़ें मुझे बहुत हेल्पफुल लगी है और क्या बेस्ट तरीका लगा जिससे मुझे अभी बहुत ज़्यादा मतलब मदद मिली है स्कोर बढ़ाने में, तो मैं वो सारी चीज़ें सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आपने अब तक सिलेबस अपना 80% अगर सिर्फ कंप्लीट कर रखा है ना, तो उसको पूरा करो 100%। वो इसलिए क्योंकि सिलेबस ही नहीं जब तक कंप्लीट रहेगा तो मॉक लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम जब हमें चीज़ें पता ही नहीं होगी तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो स्कोर बढ़ेगा नहीं वहाँ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला है अपना सिलेबस प्रॉपर ढंग से पूरा कंप्लीट करो। अपने खुद के ओन नोट्स रखो जो आप रिवीजन कर सको, ठीक है, वही आपको काम आएंगे, अदर कुछ नहीं, ठीक है। सेकेंड चीज़, जो जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट है, प्रैक्टिस भी आपने मोस्टली करी होगी, कर भी रहे होंगे, है ना, कर भी रहे होंगे, तो उसके लिए मैं चीज़ बता रही हूँ। सिर्फ आपको डेली पॉलिटी से शुरू करो क्योंकि पॉलिटी ज़्यादा है, ठीक है। पॉलिटी से शुरू करो, रोज़ 4 एक कोई चैप्टर लो, मतलब एक सब्जेक्ट लो, उसमें से कोई 4 टॉपिक उठाओ। जैसे आपने मान लो आपने पॉलिटी उठाई, आपने क्या किया, पहले आपने प्रेसिडेंट ले लिया, वाइस प्रेसिडेंट। आपको कोई 4 टॉपिक लेने हैं, जैसे आपने प्रेसिडेंट ले लिया, वाइस प्रेसिडेंट ले लिया, कोर्ट ले लिए और गवर्नर ले लिया, ठीक है। गवर्नर मतलब राज्यपाल, ठीक है। तो आपने ये ले लिए। अब इनके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आ रहे हैं और उन आर्टिकल्स के कौन कौन से क्लॉजेस हैं और उनके जो सब क्लॉजेस हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सारी चीज़ें किस में क्या डिफ़ाइन किया है, किस में क्या नहीं किया, सारी की सारी चीज़ आपको ढंग से करनी है, ठीक है। और कुछ कमिटीज़ वगैरह जो उनकी उसमें बनी हैं और किस में क्या क्या चीज़ें हुई, मतलब सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। एक दिन सिर्फ उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद टेस्ट पे आओ। क्वेश्चन चाहे आप यूट्यूब पे PYQ फॉर्म में लगा लो या किसी अगर आपने चैप्टर वाइज बुक ले रखी हो तो आप बुक ले लो। अगर बुक की ज़रूरत हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ई-बुक मिल जाएगी PDF में, मैं वो दे दूँगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पर चैप्टर वाइज सबको मिल जाएगा, मैं डाल दूँगी, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ कि कहाँ से, तो टेक्स्ट बुक ले सकते हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जा कर के वहाँ से भी चैप्टर वाइज आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैं भी इसी तरह से करती हूँ और ये मेरा एक दिन का पूरा होता है। और एक और चीज़ मैं बताऊँगी, ये चीज़ मैं दिन में 2 या 3 बार करती हूँ। क्या? वो ये कि देखो, आज आपने भले पढ़ लिया, अब 3 दिन मत पढ़ो उसको, उसमें से मैं बता रही हूँ 50% चीज़ें ऐसी होंगी, 50% आपको याद रहेगा, 50 to 70% याद रहेगा, बट बाकी का भूल जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए एक दिन आपने पढ़ लिया, आधा जब पढ़ा आपने उसके आधा 1 घंटा 2-3 घंटे बाद भी आंखें बंद करो, आपने जो चीज़ें पढ़ी है उससे रिलेटेड सारे फैक्ट को रिवाइज करो। आंख बंद करके सोचो, नहीं उसमें ये था, उसमें ये था, उसमें ये अब हुआ था और इस आर्टिकल में ये था, ऐसे ऐसे करके आंख बंद करके अपने आप से क्वेश्चंस करो कि हाँ इसमें ये था। तो वो सारे फैक्ट जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रहेगा, जल्दी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा जीएस के लिए। तो और हाँ, चीज़ों को थोड़ा डीप ले करके पढ़ो, लाइक पॉलिटी सब्जेक्ट और जियोग्राफी, इनको थोड़ा ढंग से करो, क्योंकि जियोग्राफी में अगर आपने प्रॉपर चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो वहाँ आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जियोग्राफी छोटा सा नहीं है, जियोग्राफी बहुत बड़ा जियोग्राफी। आप पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी देखने बैठोगे ना, बहुत बड़ा जियोग्राफी है, ठीक है। तो उसको थोड़ा ढंग से समझो, नोट्स थोड़े ढंग से प्रिपेयर करो। अगर नहीं बनाया है तो अभी टाइम में बना सकते हो आराम से, और चीज़ों को ढंग से रिवाइज करो। ज्योग्राफी और पॉलिटी बहुत बड़े बड़े, आप एक पल को आप हिस्ट्री पूरा कर लिए अगर एक बार, तो आप उसको PYQ में भी करोगे तो आपका हो जाएगा, वहाँ इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। बट जो पॉलिटी और ज्योग्राफी वो ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री, ठीक है। तो उस चीज़ों को करो। बाकी स्टैटिक्स के लिए डेली का बना लो कि थोड़ा थोड़ा करके करना है, हमारा वो हो जाएगा। बट पॉलिटी इम्पॉर्टेंट है और पॉलिटी पे एक स्टेप ऊपर लेके चलोगे, हमें काफ़ी चीज़ें उसमें ढंग से कवर करनी है, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन बनते हैं ना
वो कई बार थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बनाने में, मतलब मुश्किल हो जाता है। जैसे हम अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ थोड़ी डिफ़िकल्ट आ जाती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बता रही हूँ कि जीएस के लिए आपको एक अच्छा तरीका रहे, क्योंकि मैं रेगुलर इसी तरह करती हूँ कि रोज़ सिर्फ 4 चैप्टर, उसकी प्रैक्टिस, रिवीजन, आँख बंद करके उसको रिवाइज़ करना, चीज़ें याद होना, ऐसे कर करके, और फिर उसके बाद अपना मैथ्स देखो, कंप्यूटर देखो, या अगर हिंदी वगैरह इंग्लिश वगैरह उसको देखो। ऐसे करोगे एक दिन में आपका प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ताकि अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा तो मुझे ज़रूर बताना, बाकी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।